कहीं एक जंगल में एक चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों का खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर चिड़िया को घास फल लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। चिड़िया जानती थी कि जंगल में बहुत सारे बदमाश पंछी भी रहते थे और उनसे उसके बच्चों को खतरा है। वो हर बार इसी चिंता में रहती। उसको पता था कि बड़े पंछियों की नजर उसके प्यारे बच्चों पर है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देती, ताकि बच्चे सारे जंगल के पशु पक्षियों के बारे में अनजान न रहे। ऐसे ही एक दिन, घर का अनाज खत्म होने वाला है। मुझे बाहर जाकर कुछ दाना पानी इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहे। मैं अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने तुम्हें जो खतरों के बारे में जानकारी दी है उसे याद रखना। हाँ माँ, हम याद रखेंगे। हाँ माँ, हम याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर वापस लौट आओगी तब हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? मैं अपनी आवाज निकालूंगी। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए कि ये तुम्हारी माँ की आवाज है, तब तक दरवाजा नहीं खोलना। हाँ माँ, आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर देना। लाडो घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो, माँ के आने तक हम कुछ खेल खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। कोई तकिए पर नाचने कूदने लगा, कोई अपने डॉल के साथ खेलने लगा, तो कोई घास की तीलियों से घोंसला बनाना सीख रहा था। एक बच्चा तो अपने घोंसले में जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में लाडो चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं, माँ ने तो कहा था जब वो आएगी तब अपनी आवाज निकालेगी। हाँ, हम उसको अपनी आवाज निकालने को बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। लाडो ने अपनी आवाज निकाली। हाँ, ये तो माँ ही है। हमें दरवाजा खोलना होगा। ऐसा कहकर बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। माँ, तुम आ गई? हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। चलो अब खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया। रात हो गई थी। चलो बच्चों, अब सो जाओ। दिन भर खेल कूद करते रहते हो। घर का सारा सामान फिर मुझे लगाना पड़ता है। क्या करे माँ, तुम अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाती हो, इधर हम सब बोर हो जाते हैं। हाँ, मुझे पता है सब। मैं बाहर जाती हूँ, ये तो एक बहाना है खेल कूद करने का। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर लाडो ने बच्चों के ऊपर नरम नरम कंबल बिछा दिया। सारे बच्चे सो गए। लाडो सोच विचार करने लगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ, पता है। तुम हमारी चिंता मत करो। हम अंदर से दरवाजा लगा देंगे। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आती तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे होशियार बच्चे। ऐसा कहकर लाडो घर से बाहर चली गई। बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये बात है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इस चिड़िया ने तो अपना खूब दिमाग लगाया है, पर मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। देखो अब मैं कैसे सारे बच्चों को फंसा लेता हूँ, फिर उन्हें पकड़कर बड़े चाव से खाऊंगा। चील घर के सामने आ गया और जोर से पुकारने लगा। बच्चों, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई।
चलो दरवाजा खोलो। हाँ, पर माँ ने तो आवाज ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे ये बच्चे भी ना बहुत होशियार हैं। मुझे उस चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। अरे नहीं, ये तो किसी और पंछी की आवाज लग रही है। हाँ हाँ, ये माँ नहीं है। तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ वापस, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे रे, ये बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। मैं एक काम करता हूँ, भूरे के पास चला जाता हूँ। भूरा कौवा मेरी अवश्य मदद करेगा। ऐसा कहकर चिल भूरे के पास चला जाता है। भूरा अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा था। भूरे, अरे ओ भूरे, ये ऐसे नहीं उठेगा। इसके मुंह पे अभी पानी डालता हूँ, तब ये नींद से उठेगा। चील भूरे के ऊपर बारिश का पानी डाल देता है। कौन है? किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? अरे मैं हूँ, तेरा दोस्त चीलू। क्या यार, ऐसे कौन उठाता है? क्या करूँ दोस्त, काम ही कुछ ऐसा है। ऐसा कौन सा काम है जो तूने मुझे इतनी मस्त नींद में उठाया? मैंने सुना था तुम्हें खाने में चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद है। हाँ यार, पर क्या करे, आजकल की चिड़िया तो बहुत होशियार हो गई है। हाथ ही नहीं आती, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। अरे आज तेरी भूख मिटने वाली है, तू चल मेरे साथ। मुझे पता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज निकाल सकता है। तू चल तो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। इधर लाडू चिड़िया के बच्चे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी चीलू और भूरा वहाँ आ जाते हैं। चीलू ने भूरे को सब समझा दिया था। चल, अब जैसे मैंने कहा वैसा कर और जादू देख। भूरा घोंसले के सामने आ जाता है और लाडू चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। अरे वाह, लगता है माँ सच में आ गई। बच्चे बहुत देर से भूखे थे। माँ, क्या तुम आ गई? हाँ बच्चों, मैं आ गई। अब जल्द से खोलो दरवाजा, मैं तुम सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुल गया, दोनों जल्द से अंदर चले गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत डर गए। वो उड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वो इधर उधर कूदने लगे। चल भूरे, जब तक चिड़िया वापस आ जाए उसके पहले इन्हें लेकर चलते हैं। भूरे ने सारे बच्चों को थैली में डाल दिया। उनको लेकर दोनों वहाँ से भाग गए। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे, तभी लाडू चिड़िया ने उन्हें जाते हुए देख लिया। ये क्या बात है, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। लाडू जल्दी से घर के पास आ जा। उसने देखा घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला था। वो घर के अंदर चली गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे लगता है ये चीलू और भूरे का ही काम है। मुझे अभी के अभी जाकर बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दोनों मेरे बच्चों को खा जाएंगे। लाडू तेज उड़ते हुए दोनों के पीछे निकल पड़ी। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। कालू बारिश की वजह से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसे लाडू चिड़िया तेज उड़ते हुए आती दिखाई दी। अरे लाडू, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कालू बाहर आ गया। क्या हुआ लाडू, इतनी तेज बारिश चल रही है और तुम फिर भी उड़ती हुई जा रही हो? मुझे जाने दो, मुझे लगता है चीलू और भूरे ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। मेरे बच्चे खतरे में हैं। हाँ लाडू, मैंने अभी उन दोनों को यहाँ से उड़ते हुए जाते देखा। उनके हाथ में कोई बड़ी चीज थी
तभी मुझे थोड़ा शक हुआ था। हाँ कालू भैया, इसलिए मैं इतनी जल्दी में थी। वो दोनों मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाए, इससे पहले मुझे उन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं लाडो, ये समय अपनी शक्ति दिखाने का नहीं है। इस समय हमें युक्ति से काम लेना होगा। हम दोनों मिलकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ कालू भैया। तो एक काम करो, तुम राजा के पास चले जाओ। उन्हें लेकर तुम चीलू के अड्डे पर आना। तब तक मैं उन्हें संभालूंगा। हाँ कालू भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। तब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर लाडू राजा के पास चली गई और कालू चीलू के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। इधर चीलू और भूरा कौवा अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। भूरे, क्या हुनर है रे तेरे पास? तेरी वजह से आज हमें पेट भर बच्चे खाने को मिलेंगे। हाँ यार, तुमने भी कमाल कर दी। इसमें हम दोनों का बराबर दिमाग लगा है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ गया। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ टपक पड़ा? क्यों भूरे, क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारी पार्टी चल रही थी। मैं खाली कबाब में हड्डी बन गया। चलो, यहाँ से निकलना ही बेहतर है, वरना तुम दोनों कहोगे बने बनाए घर में सांप घुस गया। हाँ, ठीक ही कहा तूने। चला जा यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी कौन रुकने वाला है यहाँ पर मेरे दिमाग में एक शंका थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तुम खाने का हिस्सा बराबर तो बांट लोगे ना? हाँ हाँ, हम बराबर ही हिस्सा करेंगे। तुम बस अपना काम देख लो। अब यहाँ से निकल लो। हिस्सा तो बराबर ही होगा। हम दोनों ने बराबर मेहनत जो की है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। अभी देखो ना, बच्चे हैं 7 और तुम हो 2, मतलब समझ रहे हो ना? अभी भूरा खाएगा 4 और तुम खा लेना 3, हो गया हिस्सा बराबर। ऐसे कैसे 3 खाऊंगा मैं खाऊंगा 4 और भूरा खाएगा 3। आखिर बच्चे चुराने का आइडिया तो मेरा ही था। हाँ हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर सारी मेहनत अकेले मैं नहीं की, इसलिए मैं खाऊंगा 4 और तुम खाना 3। अगर मैं तुम्हें बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तुम क्या मक्खी पकड़ते? मैं खाऊंगा 4 और तुम खाना 3। पर चीलू भाई, तुमसे ज्यादा मेहनत तो भूरे ने ही की है, इसलिए ज्यादा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। मुझे पता था तुम उसकी ही साइड लोगे, आखिर तुम्हारा भाई जो है। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो सारे बच्चे मैं अकेले ही खा जाऊंगा, तुम्हें इनको सूंघने तक नहीं दूंगा। कालू उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक लाडो ने इधर राजा जी को सारी बात बता दी। राजा जी तुरंत सिपाही लेकर लाडो के पीछे निकल पड़े। भूरा आखिर एक कौवा ही था। उसे कालू की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी। उसने एक तरकीब निकाली। ऐसा झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, एक बच्चा हम कालू को दे देंगे। हम दोनों 3-3 बच्चे खा लेंगे। आखिर कालू ने हमें देख जो लिया है। एक बच्चे के बदले हम इसे चुप रहने को बोलेंगे। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? दिमाग हो तो आएगी ना। क्या क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं। मैं कह रहा था, एक बच्चे से मेरा क्या होगा? मैं तो सारे बच्चे लूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा हूँ? क्या तुम क्या बोल रहे हो? उधर देखो, ऊपर, सब समझ जाओगे। चीलू और भूरे ने ऊपर देखा तो राजा और उनके सिपाही उनकी तरफ आ रहे थे। कालू, हमें फंसाकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। राजा के सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया
तुम दोनों ने चिड़िया के बच्चे चुरा कर बड़ा अपराध किया है। तुम दोनों को मैं काल कोठरी में बंद करवाने का आदेश देता हूँ। सिपाही पंछी उन दोनों को लेकर चले गए। कालू, तुमने अपने चतुराई की मदद से चिड़िया के बच्चों की जान बचा ली। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और बख्शीश के तौर पर तुम्हें नया घर देने की घोषणा करते हैं। कालू भैया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ऐसे नहीं चलेगा लाडो, तुम्हें मुझे गाना सिखाना होगा। नहीं कालू भैया, वो छोड़कर मैं कुछ भी सिखा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पहले से ही अच्छा सिंगर जो हूँ। कैसे लगी हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताना।